कभी किसी पक्षी के घोंसले को गौर से देखा है? वो सिर्फ कुछ सूखी टहनियों का ढेर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक जीता जागता छोटा सा चमत्कार है। तो आज हम पक्षियों की इसी अनोखी आर्किटेक्चर की दुनिया में चलेंगे, जहां हर घोंसला अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन सवाल ये है कि पक्षी आखिर घोंसले बनाते ही क्यों हैं? क्या ये उनके पक्के घर होते हैं जहां वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं? चलिए इस आम सोच को थोड़ा खंगालते हैं। और देखिए, इसका जवाब बड़ा ही सीधा और साफ है। एक घोंसला असल में एक टेम्पररी शेल्टर होता है, एक ऐसा ठिकाना जिसे सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया जाता है, अंडे देना। जी हाँ, ये कोई परमानेंट घर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक महफूज पालना है। तो आज के हमारे इस सफर में हम जमीन से शुरू करेंगे, फिर झाड़ियों और पेड़ों की ऊंचाइयों तक जाएंगे और कुछ सबसे चालाक पक्षियों की रणनीतियों को भी समझेंगे। तो चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं। ये समझना जरूरी है कि लगभग हर पक्षी अपने आप में एक आर्किटेक्ट है, एक ऐसा कलाकार जो अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित पालना तैयार करने की कला पैदाइशी तौर पर जानता है। हम अपनी ये आर्किटेक्चरल टूर की शुरुआत बिल्कुल ज़मीनी स्तर से करते हैं, यानी उन पक्षियों से जो ज़मीन और झाड़ियों में अपना आशियाना बनाते हैं। और हमारी पहली आर्किटेक्ट है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। ये ज़मीन पर पत्थरों के बीच घोंसला बनाने में माहिर है, एक तरह से ग्राउंड फ्लोर स्पेशलिस्ट। और देखिए कितनी कमाल की बात है, बाहर से सख्त पत्थरों के बीच बना ये घोंसला अंदर से उतना ही नरम और आरामदायक होता है। कलचिड़ी इसे बनाने के लिए घास, पतली टहनियों, जड़ों और तो और ऊन, बाल और रुई जैसी मुलायम चीजों का इस्तेमाल करती है। अब जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर बढ़े तो झाड़ियों में हमें मिलती है फाख्ता। ये कांटों और घनी पत्तियों के बीच छिपकर अपना घोंसला बनाती है ताकि दुश्मनों की नजर से बची रहे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, पेड़ों की दुनिया में। यहाँ तो वास्तुकला के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे कि बस देखते रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौवे की। कौवा किसी हाई राइज इंजीनियर से कम नहीं। ये अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाना पसंद करता है, और इसके लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, कौवे का घोंसला सिर्फ लकड़ी की टहनियों से नहीं बनता, वो अपने स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए लोहे के तारों का भी इस्तेमाल करता है ना कमाल का इंडस्ट्रियल डिजाइन। और अब मिलिए एक असली मास्टर से, जुलाही चिड़िया यानी वीवर बर्ड। इसका घोंसला तो जैसे हवा में झूलती एक खूबसूरत लालटेन हो। ये पक्षियों की दुनिया में इंजीनियरिंग का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। लेकिन इस घोंसले से जुड़ी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इतना सुंदर और जटिल घोंसला असल में नर वीवर पक्षी बनाता है। वो एक नहीं, कई घोंसले बनाता है। फिर मादा पक्षी आती है, सभी घोंसलों का मुआयना करती है और जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी में अंडे देती है। हमारी अगली कलाकार है दर्जन चिड़िया। जैसा नाम वैसा काम। ये अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करती है और दो बड़े बड़े पत्तों को आपस में सिलकर उनके बीच अपना छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना लेती है। सचमुच एक जीती जागती दर्जी। और अब देखिए शक्करखोरा यानी सनबर्ड को। ये एक बहुत ही रिसोर्सफुल कलेक्टर है, मतलब जो कुछ भी मिले उसी से अपना लटका हुआ खूबसूरत घोंसला तैयार कर लेता है। जरा इसकी शॉपिंग लिस्ट पर तो नजर डालिए। बारीक घास, पतली टहनियां, रुई, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े और तो और मकड़ी के जाले, सब कुछ इस्तेमाल कर लेता है ये पक्षी। अब तक हमने टहनियों पर बने घर देखे, चलिए अब उन पक्षियों की बात करते हैं जो पेड़ के तने के अंदर अपना घर बनाते हैं। यहाँ हमें मिलते हैं पक्षी जगत के बढ़ई, कठफोड़वा और बसंत गौरी। ये दोनों अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तले में टुक टुक करके छेद करते हैं और उसी को अपना घर बना लेते हैं। इनके ठीक उलट उल्लू एक मौका परस्त है। वो इतनी मेहनत नहीं करता, वो तो बस पेड़ के तने में पहले से मौजूद किसी खोखले हिस्से को ढूंढता है और उसी में अपना डेरा जमा लेता है। स्मार्ट मूव। और अब आखिर में मिलते हैं पक्षियों की दुनिया के सबसे चतुर और चालाक स्ट्रैटेजिस्ट से। और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मिलिए कोयल से, एक ऐसी आर्किटेक्ट जो अपना घोंसला कभी बनाती ही नहीं। सोचिए, एक तरफ है बेचारा मेहनती कौवा जो तारों और टहनियों से ऊंचाई पर अपना मजबूत घर बनाता है,
और दूसरी तरफ है शातिर कोयल जो चुपके से अपने अंडे कौवे की घोंसले में रखकर उड़ जाती है। बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी कौवे की। कितना अनोखा रिश्ता है ना। आखिर में एक नज़र उन पक्षियों पर भी जो हमारे शहरी माहौल में ढल चुके हैं। कबूतर और गौरैया तो अक्सर हमारे ही घरों में अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपनी जगह बना लेते हैं। और गिद्ध, वो तो चील जैसे दूसरे शिकारी पक्षियों के छोड़े हुए बने बनाए घोंसलों पर ही कब्जा कर लेता है। तो पक्षियों की इस शानदार आर्किटेक्चर की दुनिया देखने के बाद सोचने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग का असली कमाल आखिर किस पक्षी का घर है? क्या वो जुलाही चिड़िया का बुना हुआ महल है, या दर्जन चिड़िया का सिला हुआ पत्ता, या फिर कोयल की वो चालाक रणनीति जिसमें घोंसला बनाने की जरूरत ही